Good evening, all of you. Hope you all are fine. As you might be aware, आप लोगों को पता होगा कि एसआई के लिए 800 पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी आउट हुआ है. You all are aware about this thing? एसआई के एग्जाम के लिए 800 पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी डिक्लेयर किया गया है. 800 पोस्ट. इट्स अ वेरी ह्यूज वैकेंसी. किसी भी एग्जाम में 800 के आसपास कोई पोस्ट निकलता है तो ये काफी ह्यूज वैकेंसी होता है. हम लोग अपने कोचिंग में एसआई का फुल कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. फुल कोर्स. अभी आप लोगों को सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया है. ऑफिशियल सिलेबस नॉट आउट येट. बट जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड है हम लोग इस पे अभी फॉलो करेंगे. जैसे एसआई के किसी भी एग्जाम में आपको पता है, जो भी जेकेएसएसबी का एग्जाम होता है एसआई का, उसमें क्वांट रहता ही रहता है. रीजनिंग का पोर्शन होता ही होता है, जिसको आप मैथ्स और एप्टीट्यूड का भी नाम देते हैं. देन आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है. एंड रेस्ट इज योर जनरल अवेयरनेस एंड जीके, जिसमें आपको करंट इवेंट्स के बारे में पढ़ना होता है. नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में आपको पढ़ना होता है. तो यहाँ पे ये सब कुछ आपके सिलेबस में, हर साल का ये सिलेबस है और इसी सिलेबस को हमें फॉलो करना होता है. ठीक है. अब मैं पहले अपने बारे में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं. माय नेम इज अनुरोध अंकित. और मैं सिविल सर्विसेज का फैकल्टी मेंबर हूँ. मैं आपके कोचिंग में एआरसीएस का भी बैच ले रहा हूँ. यू माइट बी अवेयर कि एआरसीएस की वैकेंसी भी आउट हुई है और इसका पेपर मोस्टली बाय दिसंबर और बाय जैन इसका पेपर होने वाला है. तो मैं यहाँ पे इनका बैचेज ले रहा हूँ. आई डू लिव हेयर इन दिल्ली. यहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ दिल्ली में और मैं सिविल सर्विसेज का फैकल्टी मेंबर हूँ. आपके यहाँ पे ये जो क्वांट रीजनिंग का पोर्शन होगा ये मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूँ. और ये जो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट होगा इसका बहुत सारा पार्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर करूंगा. आपकी जो बैच होगी वो बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है नियरली बाई 2 नवंबर. ±5 डेज आप रख सकते हैं. ±5 डेज हो सकता है. ये बैच 7th को स्टार्ट हो, 6th को स्टार्ट हो. रिसेंटली वी हैव गॉट 20 रजिस्ट्रेशन. अभी तक 20 रजिस्ट्रेशन हो चुका है. 20 स्टूडेंट ने अभी ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं. देखिए आपका जो टोटल कोर्स फी है, टोटल कोर्स फी ये 3500 रुपीज है. ₹3500, जिसमें आपका 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज है और नेक्स्ट 3000 रुपीज आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है. 1500 इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड 1500 इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट. जब आपका बैच स्टार्ट होगा, मैंने भी बताया कि 2 नवंबर वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट द बैच विथ ±5 डेज. हो सकता है कि आपका बैच 5 नवंबर को स्टार्ट हो, 6 को स्टार्ट हो, 7 को स्टार्ट हो सकता है कि आपका बैच थोड़ा अर्ली स्टार्ट हो जाए, 30 अक्टूबर स्टार्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है. ठीक है. ये ±5 डेज का ये रहेगा. इसमें आपको करना क्या है कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है 500 रुपीज का. लेट से आपका बैच अगर 5 नवंबर को स्टार्ट होता है तो हम लोग यहाँ पे 7 to 8 डेज का आपको डेमो सेशन देंगे. जो हमारा रेगुलर क्लासेस रन हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि वो डेमो सेशन में क्लासेस रेगुलर नहीं रन होता है, वो हमारा रेगुलर क्लासेस रन हो रहा होगा. ठीक है. इस रेगुलर क्लासेस में अगर आपको ये डेमो सेशन पसंद आता है, रियलमी यू आर नॉट एबल टू लिसन मी. am I audible to you all? Is there any voice problem? Am I audible? यस सर. Yes. Okay. तो आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए. जिनको भी वॉइस का इशू आ रहा है एक बार रिज्वाइन कर लीजिए.
ठीक है, मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपको 500 रुपीज का एक रजिस्ट्रेशन फी पे करना है, और जब आप रजिस्ट्रेशन फी पे कर देते हैं तो हमारा बैच लेट से 5 नवंबर को स्टार्ट होता है। तो 5 नवंबर से 7 to 8 डेज का आपको एक डेमो दिया जाएगा। ये डेमो ऐसा नहीं होगा कि आपका डेमो रेगुलर क्लासेस ही होगा। अगर आपको क्लासेस पसंद आता है तो आपको फिर आफ्टर 5 to 7 डेज आपको ये 1500 रुपीज अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। और अगर आपको क्लासेस पसंद नहीं आता है, यू वांट टू ड्रॉप इट आउट, आपको पसंद नहीं आया, आप यहाँ नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये फुल रिफंड दे दिया जाएगा। आपका जो 500 रुपीज का ये जो रिफंड होगा ये आपको बैक इनिशिएट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा कोर्स फी है। जो हमारा कोर्स ड्यूरेशन जो रहेगा, कोर्स ड्यूरेशन डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कितना इजीली चीजों को ग्रैस्प कर रहे हो। अगर आपका स्पीड ग्रैस्पिंग स्पीड अगर आपका हाई रहेगा तो हम लोग इसको 3 मंथ्स के अराउंड इसको कवर कर लेंगे। और इफ इन केस हमारा स्पीड बढ़ता है बट आप उस चीज को ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हो, तो वी विल जस्ट एक्सटेंड इट टू 4 मंथ्स नियर अबाउट। तो लगभग 3 to 4 मंथ्स के आसपास का ये आपका कोर्स ड्यूरेशन रहेगा। जो आपकी जो क्लासेस यहाँ पे रन होगा, ये क्लासेस जूम एप्लीकेशन पे ही रन होता है। जूम एप्लीकेशन पे आप लोगों को लिंक शेयर किया जाएगा और थ्रू जूम एप्लीकेशन आप लोगों की क्लासेस होगी। क्लासेस में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? फर्स्ट, लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस लाइव क्लास के बाद आपको इसका रिकॉर्डेड सेशन ऐप पे हम किछ नहीं बाजलियो नहीं भाई, तू किछ नहीं बाजी, तू अपन हरकत पर किछ गौरे नहीं काका बाजा पे हम फोन काट लिए तक बाद में। फिर लाइव क्लास के बाद आपको उस क्लास का रिकॉर्डेड सेशन ये जस्ट आफ्टर द क्लास वो अपलोड हो जाता है। जब आपका रिकॉर्डेड सेशन अपलोड हो गया, इसके बाद क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई है। आपको वीकली टेस्ट प्रोवाइड यहाँ पे किया जाता है। वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो टेस्ट होता है, एक तो आप एप्लीकेशन पे ही देते हो, जो कोचिंग का ऐप है वहां पे आप टेस्ट देते हो। रेस्ट क्लास में फैकल्टी मेंबर्स जो होते हैं ये क्लास में खुद ही बहुत सारे रिवीजन क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू के फॉर्म में ये करवाते हैं। बहुत सारे रिवीजन क्वेश्चंस जो एग्जाम सिनेरियो के इक्विवेलेंट क्वेश्चंस होता है, यहाँ पे सारा आपका रिवीजन के फॉर्म में एमसीक्यू क्लास में भी डिस्कस किया जाता है। आफ्टर दिस आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। नोट्स इन द पीडीएफ फॉर्म में। वंस यू हैव ज्वाइंड द कोचिंग, आपको किसी और बुक से रेफर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी और इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी अदर बुक्स को परचेज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सारा का सारा नोट्स हम लोग यहाँ पे अपने कोचिंग में खुद ही प्रोवाइड करते हैं। द कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपका वीकली या फोर्टनाइटली असेसमेंट होता है। वीकली या फोर्टनाइटली ये असेसमेंट होता है। लेट्स से हमने टेस्ट कंडक्ट कराया। टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद किसी स्टूडेंट का उस टेस्ट में लेट्स से मैक्सिमम मार्क्स 100, ठीक है। इस टेस्ट में किसी स्टूडेंट का 80 मार्क्स आ रहा है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली प्लीज। किसी का 80 मार्क्स आ रहा है, किसी का 50 आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है, ऐसे वेरी करता है। तो यहाँ पे असेसमेंट कराया जाता है। यस, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द सिलेबस ऑल्सो। मैं पहले ये बता दूं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे असेसमेंट किस तरीके से होता है। सपोज कोई स्टूडेंट कंसिस्टेंटली इंग्लिश में वीक है, इनका रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पोर्शन अच्छा है और हर टेस्ट में ये पता चल रहा है, तो उनको स्पेशल फोकस यहाँ पे रीजनिंग पे कराया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट का मैथ्स वीक है, रीजनिंग और इंग्लिश अच्छा है, तो उनका यहाँ पे मैथ्स पे स्पेशल फोकस कराया जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे हर स्टूडेंट का असेसमेंट करते हैं। आपके पास हर फैकल्टी मेंबर्स का नंबर भी अवेलेबल होता है। आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो और उनसे टाइम ले सकते हो। सर किस टाइम पे आप फ्री हो या मैम आप फ्री हो, जिस टाइम पे वो अपना लीजर टाइम बताएं उस टाइम पे आप कॉल करके उनसे डाउट भी क्लियर कर सकते हो। एक तो डाउट अपना क्लास में आप क्लियर कर सकते हो। जब आपका क्लास चल रहा होता है, विद इन द क्लास आप उस टाइम पे अपना डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, व्हाट आर यू डूइंग, गजो अरीबा,
Please, you are graduate enough, so don't do anything like this. Don't write anything. Yes, this is live. ओके, तो ये आपका असेसमेंट है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका क्लासेस होता है, पहले आपने सिलेबस के बारे में पूछा, मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। देखिए, अभी ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं हुआ है, बट जो पास्ट ट्रेंड है, इसमें क्या क्या सिलेबस आपका है। इफ यू आर फेसिंग सम वॉइस इशू, तो जस्ट आप क्लास को रिज्वाइन कर लें। नो सर। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर देयर इज नो वॉइस। अगर आपको कुछ वॉइस इशू लग रहा है तो आप एक बार रिज्वाइन कर लें क्लास को। देखिए, जो आपका पास्ट ट्रेंड है, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश का, देन आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पोर्शन होता है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, और थर्ड इज योर जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे नियरली 120 क्वेश्चंस, मोर और लेस 100 to 120 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है। नियरली 120 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है, जिसमें आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का वेटेज ज्यादा होता है, इंग्लिश का वेटेज थोड़ा कम होता है। रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है और एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, तो जो भी अर्थमेटिक का पोर्शन होता है, ये सब हमें यहाँ पे कवर करना होता है, इंक्लूडिंग द डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट। डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, permutation, pipes and cistern, then boat and stream, like this। हमें यहाँ पे जितना भी अर्थमेटिक पोर्शन होता है वो कवर करना है, इंक्लूडिंग आपका ये जो रीजनिंग का पोर्शन होता है, ब्लड रिलेशन, देन सिलोजिज्म, ये सब कुछ हमें यहाँ पे कवर करना है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। देन जनरल अवेयरनेस में हमें क्या कवर करना है, तो जनरल अवेयरनेस में पास्ट 8 मंथ्स का, 8 to 10 मंथ्स, या हम लोग 1 ईयर का यहाँ पे कवर करेंगे। जनरली ऐसे एग्जाम में 8 मंथ्स को रेफर किया जाता है, बट स्टिल वी विल कवर द इंटायर फुल ईयर कोर्स। तो एक साल का जो भी करंट इवेंट होगा, चाहे वो नेशनल इवेंट हो, वो इंटरनेशनल इवेंट हो, किसी डेज से रिलेटेड हो, बुक्स एंड ऑथर एंड ऑल, इन सब चीजों को हम यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में कवर करेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ पोर्शंस स्पेसिफिकली कवर करना होता है जनरल इवेंट्स में। इसमें क्या क्या पोर्शन हमारा होता है जनरल अवेयरनेस में, तो जस्ट से कुछ इकोनॉमिक्स के पोर्शन, जैसे 5 ईयर प्लान, बजट, ये सब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, जिससे क्वेश्चंस हर साल एसआई में पूछा जाता है। तो हम लोगों को ये सब चीज यहाँ पे कवर करना होगा, इकोनॉमिक्स का पोर्शन। इस तरीके से हिस्ट्री का कुछ पोर्शन होता है, जो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हमें कवर करना ही करना है, मॉडर्न हिस्ट्री। कुछ आपका ज्योग्राफी का पोर्शन होगा, जियो का, वो ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करना होगा। कुछ हमारा पॉलिटिकल साइंस से होता है, जस्ट लाइक पॉलिटी का कुछ क्वेश्चंस वगैरह होता है, हमें वहां से कवर करना होता है। तो हमें जनरल अवेयरनेस में ये सब पार्ट को कवर करना है। तो ये हमारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट हुआ, ये हमारा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का पार्ट हुआ, और ये हमारा इंग्लिश का पार्ट हुआ। तो आपका जो कोर्सेस है, मैंने आपको अभी बताया कि नियरली आपका 3 मंथ्स का ये कोर्स ड्यूरेशन होगा, और टिल योर एग्जाम हर संडे आपका टेस्ट कंटिन्यू रहेगा। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, हर संडे आपको टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आप एग्जाम सिनेरियो को काफी अच्छे से समझ ले। तो आप लोग पूछेंगे कि सर जो हमें करेंट अफेयर्स वगैरह कराया जाएगा वो किस तरीके का होगा, और उस पर कहाँ से क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए या किसी भी चीज के लिए मैंने आपको बताया कि आपको किसी और इंस्टीट्यूट को रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी बुक्स को, किसी वेबसाइट को नहीं फॉलो करना है। हम लोग सब कुछ आपको यहाँ क्लास में कवर कराएंगे। आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन? ये देखिए, ये 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स है।
इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। पहले हम लोग करंट इवेंट्स कवर करते हैं और करंट इवेंट्स कवर करने के बाद हम लोग उसका एमसीक्यू करते हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे। इस सारा का सारा एमसीक्यू, ये सब कुछ आपको क्लास में ही कवर कराया जाता है। एक एक एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन, ये सब आपका क्लास में ही कवर होता है। व्हाट अबाउट द हिस्ट्री, यस मैंने भी आपको बताया हिस्ट्री के बारे में कि यहाँ पे आपका हिस्ट्री का पोर्शन भी कवर कराया जाएगा, ये जनरल अवेयरनेस में। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई बुक्स आपको परचेज करने के लिए नहीं कहा जाएगा। द इंटायर थिंग विल बी गिवन टू यू वंस यू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट नोट्स विद द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, द इंटायर थिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू हियर। यस, जो टाइम ड्यूरेशन होगा क्लासेस का वो 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन होता है, 1 आवर ड्यूरेशन का क्लास होता है। इनिशियली आपका 2 क्लासेस रन करेगा, इन अ सिंगल डे आपकी 2 क्लासेस रन करेगी। एंड फिर जब आप थोड़ा सा पॉपअप करने लगेंगे तो ये क्लास का फिर आपका बढ़ जाएगा और फिर ये 2 से 3 क्लासेस हो जाएंगे। तो सर सिलेबस क्या है? सिलेबस मैंने अभी जस्ट बताया है आप लोगों को। I have just explained you the entire syllabus. तो है ना, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस एज पर द पास्ट ट्रेंड। ये पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। अभी ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं हुआ है, बट ऑफिशियल वैकेंसी आउट कर दिया गया है। एंड द वैकेंसी, अरे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू राइटिंग ऑन दिस थिंग, प्लीज ऐसा नहीं करें। सर इसमें मैथमेटिक्स भी है सर? हाँ बिल्कुल, मैथमेटिक्स भी है इसमें। मैथमेटिक्स आपको कवर करना है। और इतने यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता है, जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है? मुझे डर लगता है मैथमेटिक्स से। अच्छा, आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, ओके जी सर। ओके, ऑल ऑफ द बेसिक होगा मैथ। हाँ सॉरी सर बेसिक होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बेसिक ही होगा, बट अगर यहाँ पे किसी को मैथमेटिक्स से डर लगता है ना, तो मैथ से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं मैथ्स आपको इस तरीके से कवर कराऊंगा जैसे आपने कभी मैथ्स सोचा भी नहीं होगा। और मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन 15-20 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे। और आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आप क्लास में मैं करा रहा हूँ, अगर आप उसको डे बाय डे फॉलो करते जा रहे हो, तो मैथ्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम में नहीं बना के आओगे। और आने वाले टाइम में मैथ्स आपके सिलेक्शन का एक जरिया बनेगा। बहुत सारा ऐसा चीज होता है। लेट से मैं एक छोटा सा चीज पूछता हूँ, आप लोगों को मैथ्स में कैलकुलेशन पार्ट में डर लगता है, मैथ्स समझ नहीं आता है, बहुतों के साथ ऐसा होता होगा। अनुरोध सर से मैथ्स पढ़ लो, इतनी इजी लगेगी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ओके थैंक यू। कुछ ने मेरे से पहले मैथ्स पढ़ा हुआ है तो उनको पता होगा। छोटा छोटा चीज मैं आपको पूछता हूँ, आप लोग को नहीं पता होगा, बट आप सोच के देखना, आपका सिनेरियो चेंज हो जाएगा सोचने का। अगर मैं पूछूं कि मुझे किसी नंबर को, लेट से मैंने आपको दे दिया 64 × 25, बताइए क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे करके, 5 4 20 0 2 कैरी इन लाइक दिस, इस तरीके से आप करेंगे। क्यों करना है? ये 25 को क्या हम 100/4 नहीं लिख सकते हैं? क्या इस 64 को 4 से कैंसिल नहीं कर सकते हैं? ये 16 टाइम्स में 1600 इज योर आंसर। लाइक दिस, मैथ्स का जो सोचने का तरीका होना चाहिए ना, वो चेंज हो जाना चाहिए। मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे पढ़ाया था, और अब वो लोग 20 सेकेंड्स में आंसर कर रहे हैं। And you can see the comment is coming here. Okay, तो मैथ्स, अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि एसआई के लिए सर मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यस इट्स करेक्ट कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना मैथ्स का आपका सिलेक्शन भी पॉसिबल नहीं है। आप मैथ्स का अगर सेक्शन छोड़ के जाते हैं तो आप कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाएंगे। और मैथ्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग तो पढ़ना ही है। बट अगर आपको इस चीज से डर लगता है तो जस्ट फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द क्लास। मैं जो क्लास में करा रहा हूँ आप वो करते चले जाओ। मैथ्स का गारंटी तो मैं खुद ही लेता हूँ।
कि आपका कोई भी सेक्शन मैथ्स का ऐसा नहीं अनटच्ड नहीं रहेगा, और ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं रहेगा जिसको आपको लगेगा कि सर ये काफी टफ है, इससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट द टफेस्ट टॉपिक को भी मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ाता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। खुद ही मैं पीओ क्लियर किया हुआ हूँ और मैं टीचिंग फील्ड में फॉर द पास्ट 5 ईयर से मैं टीच कर रहा हूँ। ओके, एनी मोर क्वेरी? आप लोगों को कुछ और क्वेरी है? यस, मंजीत सिंह। Sir, how यस do we join the course? यस, मैंने भी आपको बताया कि आपको कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। ये देखिए, 500 रुपीज का आपको एक रजिस्ट्रेशन फी पे करना है। 500 रुपीज का एक रजिस्ट्रेशन फी होगा। नंबर आपको देखिए, जो आप अगर पेटीएम करना चाहते हैं, पेटीएम या, तो आपको इस नंबर पे करना है 9797898208। आप अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मैं आपको अकाउंट नंबर बता देता हूँ, 02 जस्ट वेट 02। सर इसकी आप पूरी जानकारी ग्रुप में ड्रॉप कीजिए। हाँ, मैंने ग्रुप में इसका पूरा जानकारी दे रखा है, कंप्लीट हाउ टू ज्वाइन द कोर्सेज, ये कंप्लीट जानकारी आप ग्रुप में दे रखा है। स्टिल मैं एक बार यहाँ पे अकाउंट नंबर भेज देता हूँ, 023204012000 4 times 0 7018 just count it, 02320401 4 times 0 then 7018। दिस इज द अकाउंट नंबर। इसमें आप 500 रुपीज ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ये ग्रुप पे ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। सर ये रजिस्ट्रेशन फीस है? यस, ये रजिस्ट्रेशन फी है। टोटल फी जो है ना, ये 3500 रुपीज है। इसमें 500 रुपीज आपका रजिस्ट्रेशन फी है और 3000 रुपीज आपका फी है, तो टोटल ये आपका 3500 रुपीज हो गया। इस 3000 को फिर बाद में आपको 1500 का 2 इंस्टॉलमेंट में आपको ये पेमेंट करना है। किसी भी तरीके का किसी भी स्टूडेंट को कोई डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यस, जो वर्किंग है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर कि मैं वर्किंग वो क्लासेस कैसे होगी। क्लासेस जो होगी आपकी मॉर्निंग और इवनिंग को ही क्लासेस होती है, तो डोंट वरी कि वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए कैसे होगा। वो क्लासेस आपका मॉर्निंग और इवनिंग में ही वो क्लासेस आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी अपना आपको नंबर दे देता हूँ, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का सिलेबस से, मटेरियल से, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्टर सर का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9797898208। एनी मोर क्वेरी? कोई और क्वेरी आप लोगों को? रिफंड मैंने बताया कि क्लासेस विल रन, क्लासेस 5 नवंबर 2 नवंबर वी आर प्लानिंग टू जस्ट लॉन्च दिस बैच, तो प्लस माइनस 5 डेज आप लेके चले। अगर क्लासेस 5 नवंबर के आसपास स्टार्ट होती है तो 5 to 7 डेज आपको क्लासेस करने दिया जाएगा विद दिस। अगर आपको क्लासेस पसंद आता है तो यू हैव टू डिपॉजिट 1500 रुपीज, और अगर आपको क्लासेस पसंद नहीं आता है तो आपका ये 500 रुपीज रिफंड कर दिया जाएगा, फुल रिफंड, किसी भी तरीके का कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। जिनको स्टिल वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है वो दोबारा से रीज्वाइन कर लें, बिकॉज मेरे एंड पे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप लोगों को कोई और क्वेरी चाहिए, किसी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस? देखिए, 800 पोस्ट के लिए वैकेंसी मिल रहा है, ये काफी ह्यूज वैकेंसी है। अगर आपने अपना 100% दे दिया ना तो आप इस बार एसआई का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा वैकेंसी, आपको एक अपॉर्चुनिटी आया। इस कोविड टाइम में लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, पीपल आर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड, इस टाइम पे आपको इतना हाई ह्यूज वैकेंसी मिल रहा है, सो यू आर क्वाइट फॉर्चुनेट इनफ कि आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको स्टार्ट कर लें। हमारे यहाँ 20 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, सीट्स लिमिटेड ही होते हैं, एक बैच में हम लोग 50 स्टूडेंट्स को ही रखते हैं।
तो जैसे ही अगर ये 50 होगा हम लोग बैच को स्टार्ट कर देंगे। फिर अगर आपने लेट किया तो आपको फिर सेकंड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जो बैच इस बैच के 20 डेज बाद रन होगा, 20-25 डेज के बाद रन होगा। तो एज अर्ली आप स्टार्ट कर ले, जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन कर दे। यस, इफ यू आर अपीयरिंग, अगर आप अपीयरिंग हो तो आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हो। अपीयरिंग मींस कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो तो, यू कैन फिल दिस फॉर्म। यस यस, सिलेबस अभी आउट नहीं हुआ है, बट सिलेबस ये जो हमने देखा है ये मैंने पास्ट ट्रेंड पे देखा है, अभी सिलेबस आउट नहीं हुआ है, बट सूनर द सिलेबस विल बी आउट। और सिलेबस तो यही रहने वाला है, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सिलेबस तो यही रहता है। एसआई का सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, तो सिलेबस विल रिमेन द सेम। सारे टॉपिक्स को हमें 1 बाय 1 कवर करने होते हैं। जितना पहले बैच स्टार्ट होता है यहाँ पे हमारे पास टाइम ज्यादा होता है, जब बाद में बैच स्टार्ट होता है तो वहाँ पे टाइम कम होता है, तो हमें अपने स्पीड को भी थोड़ा इंक्रीज करना होता है और शॉर्ट करना होता है। तो इट्स बेटर कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आप अपने फाइनल ईयर में अगर आप बीए बीबीए वगैरह कर रहे हो, आप अपने 5th और 6th सेमेस्टर में 3 इयर्स का कोर्स है, तो आप अपने 5th और 6th सेमेस्टर्स में अगर हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, नो इशू। FAA and SI, how can we manage both the courses? Yes, you can manage it. क्या दिक्कत है? FAA और SI में क्या दिक्कत है? FAA में आपको कुछ फोकस करना होता है, वो अकाउंट्स पे करना होता है, आपको फोकस करना होता है इकोनॉमिक्स पे करना होता है, फिर आपको थोड़ा जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सब पे फोकस करना होता है, ठीक है। और आपको उसके बाद ये मैथ्स आपको ऐसे भी पढ़ना ही है, यहाँ पे ये सब पोर्शंस में आपको थोड़ा सा कवर करना होता है। ये जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स होता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ये FAA में जो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर होता है FAA का, इसमें ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको हमें डीप में करना होता है। बाद बाकी ये सब चीज तो आप SI में भी करोगे तो आप इजिली मैनेज कर सकते हो, देयर इज नो इशू। और आपको मैनेज करना है, अगर आपको सिलेबस, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है ऐसे टाइम पे, तो आपको उन सब चीजों को मैनेज करना होगा। ऑफलाइन मटेरियल्स, यस, ऑफलाइन मटेरियल्स विद सम चार्जेस, आपको ऑफलाइन मटेरियल्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो हार्ड कॉपी ऑफलाइन। बट जनरली आपको सारा PDF वगैरह सब आपको क्लास की जस्ट आफ्टर द क्लास PDF प्रोवाइड किया जाता है। देखिए जो हमारा पढ़ाने का जो एक स्टाइल होता है, हम किसी भी टॉपिक को जब कवर करते हैं, आप YouTube वगैरह पे भी देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस इंस्टीट्यूट का मेरा खुद का वीडियो पड़ा हुआ है। जब हम टॉपिक कवर करते हैं ना, तो टॉपिक कवर करने के बाद हम इस टॉपिक पे क्लास में एटलीस्ट 10 to 15 कॉन्सेप्ट चेक, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट चेक सेशन, कॉन्सेप्ट चेक। इसमें मैं खुद ही बहुत सारा MCQ यहाँ पे कवर कराता हूँ, जहाँ पे अगर 10 to 15 MCQ उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपने कवर कर लिया ना, तो आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो बेसिकली हम लोग ये ट्राई करते हैं कि कुछ हर टॉपिक के बाद यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट चेक सेशन हो। इस सेशन के बाद यू पीपल गेट टू नो कि हाँ आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ होता है तो हम लोग फिर से एक बार उस चीज को रिवाइज करते हैं। यस, वेरी बिग चेंज इन द सिलेबस। देखिए बहुत ज्यादा सिलेबस चेंज नहीं होता है, सिलेबस जो भी रहेगा उसमें आपका रीजनिंग का पोर्शन, एप्टीट्यूड का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन और GA, ये तो कॉमन है, ये तो रहेगा ही, ये चेंज नहीं हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि कंप्यूटर इसमें ऐड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका मैथ्स हटा दिया जाएगा, रीजनिंग हटा दिया जाएगा, क्योंकि SI का जो एग्जाम होता है उसमें ये सब चीज का रिक्वायरमेंट होता ही होता है, ठीक है। तो डोंट वरी कि सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज होगा। GK में कितना पढ़ना है, GK में आपको बहुत सारा चीज कवर कराया जाएगा, जैसे बुक्स एंड ऑथर हो गया, डैम हो गया, रिवर्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, ये सब चीज आपको GK में कवर कराया जाएगा, जो स्टैटिक GK का पोर्शन होता है। और जो आपका करंट पार्ट है, वो करंट पार्ट आपका 1 ईयर का कवर कराया जाएगा, कंप्लीट 1 ईयर का।
इस करंट पार्ट के साथ यहाँ पे आपको हर मंथ का नियरली 200 MCQ कवर कराया जाएगा। तो एग्जाम से जस्ट पहले आप सिर्फ करंट इवेंट्स का लगभग 2400 MCQ आप कर चुके होंगे। ये सब अभी जैसे मैंने आपको दिखाया ना MCQ किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कवर कराते हैं, अभी मैंने आपको शो किया ना, लेट्स सी, ये देखिए, ये इसी तरीके से हम लोग MCQ यहाँ पे क्लास में कवर कराते हैं। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आफ्टर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन वी विल कम टू नो कि क्या होना है। किसी का कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस, मेरे से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, तो आप क्लियर कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते नो हो? सर। क्लियर है सबका? तो इट्स बेटर आप लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें, एंड एज 50 रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, इसलिए हमने ±5 डेज रखा है। अगर ये रजिस्ट्रेशन आपका 3-4 दिन बाद ही कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग 27-28 से ही ये बैच लॉन्च कर देंगे। तो फिर सेकंड बैच जो होगा वो फिर 1 मंथ के बाद स्टार्ट होगा। तो जब आप फर्स्ट बैच में आते हैं ना, तो आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट जब सेकंड और थर्ड बैच स्टार्ट होता है तो हमारे पास यहाँ पे टाइम कम होता है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग स्टार्ट कर दें। दैट्स इट। नो, किसी भी एग्जाम विल बी हेल्ड, अभी एग्जाम किस मंथ में होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा आपका, नियरली मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम होगा। Like if net get disconnected, how we can get material? Offline channel material is compulsory. देखिए जब नेट आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड सेशन जस्ट आफ्टर द क्लास अवेलेबल रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये हमारा कॉग्निटिव एकेडमी का एक एप्लीकेशन है, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। जस्ट आफ्टर द क्लास वहां पर रिकॉर्डेड सेशन अपलोड हो जाता है, आप वहां से चीजों को देख सकते हैं। नहीं, किसी भी तरीके का ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगा, ये कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस है। क्लास में आप किसी भी तरीके का डाउट पूछने के लिए यू आर फ्री, आप पे किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, जस्ट क्लास एक स्मूथली चल रहा होता है। जस्ट आफ्टर द क्लास आप किसी भी तरीके का डाउट पूछ सकते हैं, बीच में भी आप चैट कॉलम में चैट करके आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आप सब किसी का ओनली SIR हेल्ड इन ऐप और एनी अदर SI क्लास नहीं, हर तरीके क्लास जो भी हम लोग अपने इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस ले रहे हैं वो सारा अपलोड होता है हमारे एप्लीकेशन। सॉरी, सिर्फ SI की नहीं, चार्जेज मैंने भी बताया ना, चार्जेज इज 3500 रुपीज। 3500 रुपीज इज योर टोटल फी, जिसमें 500 रुपीज आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, 300 रुपीज आपका कोर्स का चार्ज है, तो टोटल चार्जेज 3500 रुपीज। 500 रुपीज का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इस नंबर पे आप पेटीएम वगैरह भी कर सकते हैं, नंबर भी आपको प्रोवाइडेड है, तो आप इस, मैं भी नंबर नोट डाउन कर देता हूँ, आप इस नंबर पे पेटीएम वगैरह कर सकते हैं 9797898208। ओके, यस, डिटेल नोट्स PDF सब कुछ एप्लीकेशन पे होगा। देखिए जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको कुछ नोट्स वगैरह शो कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो इस तरीके से ये रिटन फॉर्म में ये सब नोट्स, जैसे लेट्स से हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब, कॉम्बिनेशन का मतलब, एवरीथिंग। और ये फिर आपको PDF ये प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर द क्लासेस। इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करते हैं। ये फिर सारा क्वेश्चंस आपको PDF फॉर्म में आपको क्लास के बाद ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, ये सारा एप्लीकेशन पे अपलोड होता है। तो इट्स जस्ट कि मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीजों को कवर करते हैं।
हाँ, जो फाइनल ईयर में होंगे वो एलिजिबल होते हैं। तो किसी का कोई और डाउट है? डाउट क्लियर है आप लोगों का? किस तरीके से क्लासेस स्टार्ट करना है, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, क्लासेस का टाइमिंग एंड ऑल, एवरीथिंग इज क्लियर? दिस इज, ये इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं और ये मेरा पर्सनल नंबर है 7827079882। अगर रिगार्डिंग स्टडी से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप ओनली, नॉट ऑन कॉल। व्हाट्सएप पे आप मुझे टाइम ले सकते हैं, किस टाइम पे फ्री हो उस समय आप मेरे से बात कर सकते हैं, बट डायरेक्टली आप कॉल नहीं करना। ओके, क्लियर सर? अरे वाह, वंडरफुल। यस, ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल, ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट्स को फॉर्म भरना चाहिए। आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऐसे टाइम पे जहाँ पे कोविड का सिनेरियो चल रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है। तो आप लोग, मेरी तरफ से एक प्रॉमिस रहेगा, आप अपना 100% दीजिए, हम लोग अपना 100% देंगे, तो सिलेक्शन तो पक्का होगा ही होगा। बीच सर बीच जो में हम अभी लोग मोटिवेशनल सेशन भी कराते हैं। यस बोलिए। सर जो अभी फाइनल ईयर में है वो एलिजिबल है? हाँ, फाइनल ईयर में देखिए अभी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे कुछ डेट टाइम मेंशन रहता है, लेकिन फाइनल ईयर वाले एलिजिबल होते हैं। ओके सर। ओके, तो गिव योर 100%, वी विल गिव आवर 100% एंड योर सिलेक्शन विल बी डन। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। यस मीर जाफर, डोंट वरी, जब क्लासेस होगा तो धीरे धीरे इन लोगों को भी आदत हो जाती है, सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, फर्स्ट ईयर एलिजिबल नहीं होते, ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। That I have done MSc in mathematics, how easy will it for me to prepare for SI? Yes, it will be quite easy for you, Khalid, it will be quite easy. आप एकदम आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। MSc मैंने कहा नहीं, कोई भी तरीके का ग्रेजुएशन आपने किया, आप किसी बैकग्राउंड से, डजंट मैटर, जस्ट गिव 6 months ऑफ योर लाइफ। 6 months एक बार डिवोटेडली आपने कर लिया ना, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ओके, सो थैंक यू, that's all for today. Hope you enjoyed this session. Yes, so thank you all, bye, good night all of you. थैंक यू सो मच सर।